सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की 5वीं लहर खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगी। अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस 6 कीमती जिंदगियां निगल गया। 1323 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत शरह 14.4 तक जा पहुंची। शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने पंजे गाड़ने लगा। मजीद 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस 6 कीमती जिंदगियां निगल गया। 1323 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुस्बत शरह 14.4 तक जा पहुंची है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर लाहौर में खतरे की घंटी बजा दी है। न सिर्फ कोरोना के केसेस और मुस्बत शरह में इजाफा हो रहा है, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी खतरनाक हद तक शहर लाहौर में फैल रहा है। और कोरोना के 5वीं लहर में रिकॉर्ड अमवात में भी इजाफा आज देखा गया है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस मजीद जो 6 कीमती जिंदगियां हैं वो निकल गया। और कोरोना के जो केसेस हैं उनमें भी बदस्तूर इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद कोरोना के 1323 नए केसेस भी सामने आए हैं, जबकि कोरोना की मुस्बत शरह भी 14.4 तक जहां पहुंची है। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की, उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 84 केसेस हैं वो सामने आए हैं, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 821 तक जा पहुंची है। और अगर अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की बात की जाए तो उनकी तादाद में भी इजाफा जारी है। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो मेयो हॉस्पिटल में देखने में आ रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि कोरोना की 5वीं लहर ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। शहरी कोरोना की 5वीं लहर और ओमिक्रॉन से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, खासकर मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें और हाथों को बार बार धोएं। और दूसरा, उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि एक ही चीज जो कॉमन नजर आ रही है अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की, तो उनमें ज्यादा तादाद है उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि ऐसे अफराद जिन्होंने जाली वैक्सीन भी करवाई है, यानी वैक्सीन नहीं लगवाई सिर्फ एंटी करवाई है, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर जाली वैक्सीन तर्क करके फौरन वैक्सीन लगवाएं। और ऐसे अफराद जिन्होंने 6 माह उनसे ज्यादा अरसा हो गया दोनों वैक्सीन की डोज लगी है, वो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं। यानी तमाम शहरी वैक्सीन लगवाए। मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी अच्छा अजमत अवान, ये बताइएगा कि कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 दिन पहले महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने NCOC की हदायत के मुताबिक शहर लाहौर में लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया है। लॉकडाउन के मुताबिक जो नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके मुताबिक 31 जनवरी तक शहर लाहौर में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम शादियां जो 24 जनवरी से 15 फरवरी तक मुकम्मल उन पर इंडोर पर पाबंदी आयद है। सिर्फ आउटडोर शादियों की इजाजत होगी, वो भी 300 अफराद के साथ मुकम्मल वैक्सीनेटेड अगर अफराद होंगे। उसके अलावा तमाम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और जितने भी दीगर जो जिनसे कॉन्टैक्ट होता है उन पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। और जिम्नेजियम में सिर्फ 50 जिम्नेजियम और जिम्स के अंदर सिर्फ 50% अफराद ही आ सकेंगे। तो ये तमाम तक जितनी भी पाबंदियां लाहौरियों के लिए उन्होंने लगाई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लाहौरियों का रवैया है वो अभी भी गैर मुनासिब नजर आ रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन पे सख्ती से अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहा। तो शहरियों तिब्बी माहिरीन की तरफ से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर लाहौरियों ने अभी भी एहतियात ना की तो कोरोना की सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ सकती है। मजीद सख्तियों का जो है वो उन्होंने अंदिया भी दिया कि मजीद सख्तियां लगानी पड़ेंगी अगर शहरियों ने इसी तरह ही अपने रवैये रखे। तो उन्होंने दरख्वास्त शहरियों से यही की है कि वो फौरी तौर पर अपने गैर मुनासिब रवैये को तर्क करें, फौरन से एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो कोरोना की 5वीं लहर की जो शिद्दत आ रही है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि ये जो शिद्दत है तकरीबन 1 से 1.5 माह में होती है। अगर इस शिद्दत को रोकने का सिर्फ वाहिद हल वही है कि अगर हम समाजी फासले को फौरी तौर पर बरकरार रख लें, वैक्सीन लगवाएं, और उस वक्त जाके हम कोरोना की जो शिद्दत है उसको रोक सकते हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनमें जो शिद्दत होती थी वो ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन ओमिक्रॉन वाहिद वेरिएंट आया जिसका सबसेट लेवल बहुत ज्यादा, यानी पहले अगर 3 शहरियों में से 1 शहरी को कोरोना होता था तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि दीगर 2 को भी हो। लेकिन ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में अगर 1 शहरी को भी हुआ है तो अगर दीगर 2 होंगे उनको भी फौरी तौर पर कोरोना हो जाएगा। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ना सिर्फ, क्योंकि पहले चहमगोइयां जारी थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ शिद्दत ज्यादा है लेकिन इसकी सेवेरिटी नहीं है, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ना सिर्फ इसका सबसेट लेवल ज्यादा है, इसकी जो शिद्दत है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तो तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर अपना गैर रवैया जो मुनासिब रवैया है वो तर्क करें, फौरी तौर पर SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं। जी SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। कोरोना SOPs के हवाले से इक़दामात भी करवाए जा रहे हैं।
اور موسم کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں بادلوں کا بسیرا ہے، سردی مزید بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارش سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی، جبکہ شرح 70 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ کل لاہور میں ہونے والی بارش نے لاہور کے موسم پر خاص کر بہت خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج بھی لاہور میں سرج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن زیادہ تر بادل رہیں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ امکانات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ آج بھی بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو امکان ہیں وہ کم ہے۔ تو لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں۔ لاہور کا موسم خوشگوار ہے، خاص کر سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج کا زیادہ پارہ جو ہے وہ دن کے اوقات میں 12 رہنے کے امکان ہے، جبکہ رات کے اوقات میں 6 رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے فروری کے آغاز کے حوالے سے بھی اچھی پیشگوئی کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں خاص کر مختلف سسٹم جو ہیں وہ شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ اور نمی کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گے، جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا باعث بن سکتے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے نہ صرف فضائی آلودگی میں کمی دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ساتھ دھند کا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا کئی روز سے، اس میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے خاص کر پنجاب کے باسیوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ لاہور میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے، ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے کی وجہ سے دھند کے معاملات سر اٹھائیں گے، اور جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا بھی ان کو ہو سکتا ہے۔ فی الوقت لاہور کا موسم خوشگوار ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور کل کی بارش کی وجہ سے آج جو ہے خن کی اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہوائیں چلنے کی وجہ سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کافی حد تک بہتر ہوگا، اور آج لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 70 ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں زیادہ اوقات میں جانے کی تو وہ تقریباً 150 تک جائے گا۔ ٹھیک ہے سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سیرین ایئر کا متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشن میں اضافے کا فیصلہ۔ سیرین ایئر UAE کے لیے ہفتہ وار 20 پروازیں آپریٹ کرے گی، جبکہ پروازیں لاہور اور دیگر شہروں سے شارجہ اور دبئی کے لیے آپریٹ ہوں گی۔ سیرین ایئر لاہور سے دبئی ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کرے گی، جبکہ سیرین ایئر لائن لاہور سے شارجہ ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سیرین ایئر کا متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشن میں اضافے کا فیصلہ۔ مزید جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملکی پرائیویٹ ایئر لائن سیرین ایئر کا متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشن میں اضافے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ سیرین ایئر ہے جو UAE کے لیے ہفتہ وار 20 پروازیں ہیں وہ آپریٹ کرے گی۔ پروازیں جو ہیں وہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے شارجہ اور دبئی کے لیے وہ آپریٹ ہوں گی۔ سیرین ایئر جو ہے وہ لاہور سے دبئی جو ہے ہفتہ وار 4 پروازیں، جبکہ لاہور سے شارجہ کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں ہیں وہ آپریٹ کرے گی۔ اور اس حوالے سے ایک نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ اب سیرین ایئر اندرون ملک کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک پروازوں کا آغاز کیا گیا تھا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات کے لیے 20 پروازیں ہیں وہ ہفتہ وار ملک کے 3 بڑے شہر جن میں لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے آپریٹ کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ گیس بحران اور LPG کی مہنگی قیمتوں کے بعد لکڑی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ خشک لکڑی 1000 سے 1200 روپے من تک فروخت، جبکہ نیم خشک مکس لکڑی 800 روپے فی من تک فروخت ہو رہی ہے۔ مزید جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، شہر لاہور میں جو گیس بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور جو LPG کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو شہری ہیں، جو مکی ہیں، ان کی جانب سے جو لکڑی کے ٹول ہیں ان کا رخ کیا جاتا ہے، اور خشک لکڑی جو لے کے اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں اس ایک ٹاول پر موجود ہوں چونکہ امر سدو میں، یہاں پر دکاندار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور خریدار بھی، تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ایسے موسم میں جب بارش بھی ہو رہی ہو تو لکڑی کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ آتا ہے جب موسم اس طرح سے ہو جائے، بارش بھی آ رہی ہو، خشک لکڑی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کافی خریدار بھی ہم نے دیکھے، کس ریٹ پہ دے رہے ہیں؟ یہ 800 روپے مانا ہے، جو ککر ہے وہ 1200 روپے مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ریٹ ہے سب کے اپنے ریٹ ہیں۔ ہمارا 800 ہے جو مکس بالن ہے اس کا۔ ابھی جو مکس یہاں پر لکڑی دی جا رہی ہے وہ 800 روپے من ہے، کیکر جو ہے 1200 من۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، LPG بھی بہت مہنگی ہے، گیس بھی آپ کے ایریا میں نہیں آ رہی، تو خشک لکڑی ملی ہے آپ کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریٹ ہائی ہیں یا کم ہے؟ یہ ریٹ تو دیکھو نا، 1 سال سے یہ ریٹ چل رہا ہے،
800 रुपये मन। अब जो बेचारा 600 रुपये जाड़ी लेता है वो 800 रुपये मन कहाँ से लेगा? 1 महीने से ऊपर टाइम हुआ, इस पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही। अब अगर गैस होना, चलो पहले आती थी यानी ओवर टाइम, यानी टाइम के बगैर, खाने पकाने के अलावा, तो अब आ रही है तो ना होने के बराबर, बिल्कुल यानी आ ही नहीं रही। 24 घंटे में 1 घंटे भी नहीं आती। अब 800 रुपये मन, और वो भी गीली लकड़ी, ठीक है ना। अब अगर सूखी लकड़ी मिल जाए तो वो तो 1000 भी बंदा मन ले लेता है, लेकिन वो मिल नहीं रही। 800 रुपये मन और वो भी गीली लकड़ी, ये मसला है इस पूरे इलाके में। बिल्कुल, चूंकि अमर सदू के इलाका में बारिश के बाद जो लकड़ी है, यहाँ पर मकीनों का ये कहना है कि ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल सेक्रेटरीट के सामने ऑल पंजाब वाटर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कॉल पर महकमे ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के सैकड़ों मुलाजमीन का एहतजाज अभी भी जारी है, जबकि छठे रोज़ के बाद उनकी जानिब से एहतजाज मुसलसल किया जा रहा है। इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में महंगाई की शरह जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को आ रहा है। और आपको बताएं कि इस हवाले से महंगाई की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों का मॉडल बाज़ारों का रुख, जबकि लहसुन 305, अदरक 270, करेले 135 और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा देखने को आया है। मज़ीद जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अगर बात की जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आया है, जिसमें सब्जियां और फल जो हैं वो 5 से 25 रुपये फ़ी किलो तक मज़ीद महंगे जो हैं वो दिखाई दिए हैं। इसी तरह अगर आम मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नर्ख जो हैं वो गायब दिखाई देते हैं, और फ़ी किलो पर मुख्तलिफ़ सब्जियों और फलों पर 5 से 25 से 30 रुपये जो है वो वसूल किया जाता है। इसी तरह जो सब्जियाँ और फल हैं, इनकी सरकारी नरखों पर ख़रीदारी के लिए शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में मॉडल बाज़ारों का रुख करें हैं, जहाँ पर सहूलत स्टॉल्स पर 5 से 15 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो सब्जियों और कीमतों में कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। इस हवाले से यहाँ पर सब्जियों और फलों के रेट क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, यहाँ पर क्वालिटी के हिसाब से और कीमतों के हिसाब से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ से ख़रीदारी की है, सब्जियों और फलों की कीमतें कैसी, क्वालिटी कैसी है? ये फलों और सब्जियों की कीमतें बेहतर हैं। सिर्फ एक फल का रेट 15 रुपये ज़्यादा पिछले हफ्ते के मुकाबले में, सेब का। बाकी सब्जियाँ क्वालिटी भी अच्छी है और मर्जी की सब्ज़ी मिलती है। तो वेयर एज़ कि अगर हम अपनी सोसाइटी में चले जाएँ, बाहर जाए, वहाँ रेट होशरुबा रेट है। आप सही फरमा रहे हैं, यहाँ अगर टमाटर 53 रुपये किलो हैं तो वहाँ पर वो 80, 90 या 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये हुकूमत का एक एहसन इक़दाम है, और इसके ऊपर इनको रेट की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यहाँ की कमेटी जो है, मेरा ख्याल है वो बार बार रेट भी चेक करती रहती है। तो ये एक एहसन इक़दाम है गवर्नमेंट। तो बाहर का क्या हिसाब किताब होता है? बाहर सब्जियाँ और फल कैसे मिलते हैं? उनकी कोई कीमत सरकारी रेट जो है उस पर देते हैं या क्या करते हैं? वहाँ पर तो मुँह महंगे रेट हैं, अपनी मर्जी के हैं। ये समझ लें कि यहाँ पर 90% रेट कम है तो 10% यहाँ ज़्यादा होंगे, बाहर 90% रेट ही ज़्यादा है। ठीक। जी बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तरह अगर सब्जियों की बात कीजिए तो लहसुन जो है वो चाइना का 305 रुपये, अदरक चाइना सरकारी रेट, शिमला 145, सब्ज़ मिर्च 130, करेले 135 रुपये फ़ी केजी में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह घिया कद्दू 88, मटर 83, मोंगरे 88, गाजर। ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की जानिब से गजाली पार्क में ना साफ चली ना शफाफ चली, सब कुछ गायब करके चली। एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गजाली पार्क किचरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से अवामी मसाइल पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे जमात इस्लामी लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी सलमान बलोच साहब भी मौजूद है। सर बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं और आप ये एहतजाजी मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे शाह कमाल की आबादी के मुकीमों के साथ सरापा एहतजाज हैं कि यहाँ के शहरी समझते हैं कि ये हुकूमत कि ना साफ चली ना शफाफ चली और हर चीज़ गायब करके जो है कि वो चलती बनी, कि यहाँ पे पिछले 2 दिन से शदीद बारिश थी और घरों के अंदर सुई गैस नहीं आई, कि लोग परेशान हैं कि लकड़ी के ऊपर महंगी LPG के ऊपर खाना पकाएं। कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है कि शफकत महमूद साहब यहाँ से वफाकी वज़ीर हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब यहाँ पर जो है सूबाई वज़ीर हैं, और यहाँ पे 2 साल पहले को जो सबसे बड़ा मसला था पानी का, उसके ऊपर यहाँ पे ट्यूबवेल का इफ्तिताह करके गए, पूरे इलाके को मिठाई खिला के गए कि आपको पानी मिलेगा, पर पानी नहीं मिला। टूटी हुई सड़कें हैं कि आपने देखा कि यहाँ पे ये ऐलान करके गए कि ये सड़कें हम मुरम्मत करेंगे, पर इन्होंने ये सड़कें मुरम्मत नहीं की। हम इन हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि अब ये वोटर भी जो है कि उस बात का मुंतज़िर है कि कब इलेक्शन आए और कब हम इनकी मुरम्मत करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको जो बुनियादी
ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कंपनी ने मटीरियल की किल्लत की वजह से सस्ती बिजली बनाकर फरोख्त करने में इस्तेमाल होने वाली हाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी को ऑडिट सोर्स करने की मंजूरी दे दी। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि सार्फिन सोलर सिस्टम के ज़रिए सस्ती बिजली बनाकर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को फ़रोख्त कर सकें। तहम मटीरियल की किल्लत की वजह से लेस्को की जानिब से सार्फिन के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। और अब सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली फ़रोख्त करने में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की ख़रीदारी को आउटसोर्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब सार्फिन अपना कनेक्शन मंजूर करवाएगा तो इसका अमल है वो कई दिन तक तवील हो जाएगा और सार्फ को कनेक्शन लेने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जो तरीक़ाकार बताया गया है उसके मुताबिक मटीरियल की ख़रीदारी के लिए पैसे जमा होंगे और पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर का मटीरियल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन होने के बाद उस मीटर की ख़रीदारी होगी, मुतलका सब डिवीज़न के पास आएगा और मुतलका सब डिवीज़न उसकी शोबा MNT से प्रोग्रामिंग करवाने के बाद जो मीटर है उसको इंस्टॉल करेगा। उसके बाद सारिफ अपना कनेक्शन हासिल कर सकेगा। यह प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि एक सस्ती बिजली बना। ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त